यूएस से इसराइल और ईरान की जो वार का आज 15वें दिन का हवाला आपको मैं बताऊँ। जंग उसी तरह जारी है, उस कोई होप नहीं है कि इसमें कोई कमी आए। अटैक्स लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं, ईरान भी कर रहा है और ईरान बड़ी महारत के साथ जो है वो जवाब दे रहा है। और उसके बाद इसराइल के अटैक लेबनान पे जारी हैं लगातार। और अमेरिका भी जो है वो उसने एक पहले तो खार्ग जजीरे को हिट किया और वहाँ पे बड़ी तबाही मचाई है, वहाँ की ऑयल फील्ड सारी तबाह कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। खार्ग जो जजीरा है वो बड़ा बैकबोन था इसकी इकोनॉमी का, ईरान का। और ईरान ने जो है वो अब सख्त किस्म के अटैक करने की धमकी दी है। ईरान की जो फुटबॉल टीम थी, वीमेन फुटबॉल टीम जो एशिया कप खेलने के लिए गई थी और जिसने नेशनल एंथम पे जो खामोशी इख्तियार की थी, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो असाइलम लिया था। चंद एक जो है वो इनकी फुटबॉल टीम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने, तो उसमें से जो है 2-3 जो है वो ड्रॉप हो चुकी हैं। कोई इंडोनेशिया की तरफ चली गई हैं, पता नहीं फिर वहाँ से जो है फ्लाई करेंगी ईरान की तरफ या नहीं। लेकिन एक जो है वो जो उनकी कैप्टन है, जहरा नाम है, उसने जो है वो असाइलम जो है वो लेने से इनकार कर दिया है। और फिर उसके बाद उसकी जो जो ख्वाहिश है ईरान के मुताबिक भी कि वो वापस जो है वो अपने मुल्क जाएगी। तो इसको जो है वो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा उसके बाद ईरान का जो है तेहरान में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूम्स हैं, स्मोक, टॉक्सिक स्मोक है उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे मौलिक हथियार इस्तेमाल हुए हैं। उसकी वजह से वहाँ एक तो मलबा जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है लगातार। वहाँ पे मलबों का ढेर है जो है वो जो स्ट्राइक के साथ हुआ है। और दूसरा इसराइल ने कहा है कि अभी तो हज़ारों जो है वो जगह हैं ईरान में कि जिन पे जो है वो अटैक होना जो है वो लाजमी है और अभी बाकी है, पेंडिंग है। अभी तो ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान का मुकम्मल जो है वो उसका जो न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम है उसको ख़त्म नहीं किया जाता। ईरान में जो टेली कम्युनिकेशन है, जो इंटरनेट का तो ब्लैकआउट है ही है, तो जो टेली कम्युनिकेशन है वो भी जो है वो तकरीबन तमाम जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। आम जो है वो अब घरों में टेलीफोन तक जो है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेली कम्युनिकेशन लाइन सारी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे अब और जो है वो किसी से रब्ता करना या उनका किसी बाहर किसी कंट्री से रब्ता लोगों का, आम लोगों का बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यूएसए की तरफ से जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान जो है वो डील करना चाहता है सीज़ फायर के लिए, तो इस पर जो है वो जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास आरागची, उसने कहा है कि ऐसे कोई जो है वो ईरान को ना ही जल्दी है और ना ही उसने किसी को ऑफ़र किया है, किसी के साथ रब्ता किया है सीज़ फायर का, और ना ही उसको इसकी ज़रूरत है। ये सब जो है वो झूठी खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। और ट्रंप ने भी फिर ऐसे ही जो है वो इसका मतलब है कि हवा में जो है वो ये तीर चला दिया, अपनी तरफ से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो चाहता है कि डील किया जाए, सीज़ फायर किया जाए। इस तरह की कोई किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है, ना ही ईरान की तरफ से इस तरह की कोई ऑफ़र की गई है। क्योंकि ट्रंप कहता है कि ईरान की जो है वो ऑफ़र को जो इसलिए रिजेक्ट किया गया है, उसको परेशानी भी है खुद से कि भाई जो शर्तें हैं वो बड़ी सख्त हैं। हालांकि ईरान कहता है कि वो मेरी शर्तें जो है वो उन पे जो है वो डील होगी या सीज़ फायर हो सकती है। तो ट्रंप जो है वो अपनी शर्तें लेके जो आगे जा रहा है। दोनों की तरफ से जो है वो कोई माकूल किस्म की जो बातचीत है वो नज़र नहीं आ रही है, और ना ही कोई इस जंग को लेके वो कोई सीरियस कोई एटीट्यूड दिखाएं। दोनों तरफ से जो है वो इस वक्त होप की कोई जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि कोई ऐसी होप होगी जिसकी वजह से पता चल जाए कि इनके दरमियान कोई सीज़ फायर होगी या हो सकती है आने वाले दिनों में। ये वार जो है वो लंबी भी चल सकती है। ईरान की जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे जो है वो ये आपस में सोच रहे हैं कि एटम बम का इस्तेमाल किया जाए, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इनको भी बड़ा खतरा है ईरान से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने में, क्योंकि ईरान के पास जो है यूरेनियम, जो अफसुदा यूरेनियम है, ये उससे डरते हैं, खाइफ हैं। उसने अगर किसी एक एरिया में भी अगर वो अफसुदा यूरेनियम जो है वो एक्सप्लोसिव के साथ जो है वो अगर फेंक दिया तो जहरीली गैसें जो है वो फैल जाएंगी और वो जो है वो पूरे इलाके को जो है वो तहस नहस कर सकती हैं, वहाँ की आबादी को तहस नहस कर सकती हैं। ठीक है, बिल्डिंग वेल्डिंग जो है वो इतनी होंगी, लेकिन ये है कि बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से भी बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा इन लोगों को। एटम बम इतना जल्दी ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इनके प्लान में ये बातें ज़रूर है। लेबनान में जो एयर स्ट्राइक हो रही हैं इसराइल की तरफ से वो लगातार जारी हैं, और हिजबुल्लाह भी लगातार जो है वो रॉकेट जो है वो दाग रहा है इधर इसराइल की तरफ। तो इस जंग का ये है कि इसराइल जो एडवाइज़र है नेतन्याहू का, उसने कहा, नेतन्याहू का जो एडवाइज़र है उसने कहा है कि जंग उस वक्त तक अब बंद नहीं होगी जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हो जाता। यानी ये जब तक हिजबुल्लाह के पास जो वेपन्स हैं वो छोड़ नहीं देता है, वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, उसके अलावा ये ना जंग बंद हो सकती है और ना ही हम पीछे हटेंगे। हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक इसको जो है हम ख़त्म करते हैं हिजबुल्लाह को। तो ये एक जो है ना बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब हिजबुल्लाह की जान छूटने वाली नहीं है। इसराइल की जो नीयत है वो अब साफ वाज़ेह है कि वो जब तक इसको जो है वो तहस नहस नहीं कर देते जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। एक यूएन जो है वो पीस कीपर था जो है वो उसकी हलाकत की खबर आई है लेबनान में, और कोई वहीं का जो है कोई ग्रुप था जो है वो जिसने उसको मारा है। बहरहाल ये खबर जो है वो सुनने में आई है। उसके बाद अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ का देखें या कुवैत के बारे में, अगर आप वहाँ उनकी एक खबर साझेदार ने जो खबर दी है कि जो उनका एयर बेस है, जो यूएस इटालियन जो है वो एयर बेस है, इटली वालों ने जो है वो ये खबर दी है कुवैत में, उस पे अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, और उसके नतीजे में जो उनका एक एयरक्राफ्ट था वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बगदाद में जो बगदाद जो एयरपोर्ट है उस पे जो है वो हिट किया गया है एयरपोर्ट को, और वहाँ पे कोई रॉकेट जो है वो लगा है जाके एयरपोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि ये रॉकेट जो है वो यहीं से कहीं किसी व्हीकल से जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। तो उसमें हलाकत की कोई खबर तो आई नहीं है अभी तक, लेकिन ये है कि नुकसान ज़रूर हुआ है एयरपोर्ट पे जो उनका बेस था, जिस जगह पे जो है वो रॉकेट जाके लगा है। 20 के करीब जो है वो ईरान ने जो है वो अरेस्ट किए हैं लोग, जासूस के थे जो इसराइल के लिए जासूसी करते थे ईरान में, जो है उन्होंने उनको अरेस्ट किया है और उनको जो है वो अरेस्ट करके जो है वो जेल में बंद कर दिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव मकामात की दे रहे थे इसराइल को। इसी तरह यूएई ने तकरीबन 40 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया है जो वहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं या फिर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसके जो इमेजेस हैं, वो जो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट करते थे। तो उस हवाले से मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं उनको जो है अरेस्ट किया गया है।
उसमें जो यूरोपियन भी हैं, यूके से भी किसी का ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, मुख्तलिफ जो है वो नेशनलिटीज़ के लोग उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं कि भाई ये जो है वो आप इस तरह की जो है वो पोस्टिंग नहीं करें। उन्होंने कहा भी है कि यहाँ से इस तरह की जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। ये और तस्वीरें जो है वो लेने के लिए जो है वो आप जो यहाँ पे आते हो कहीं भी अगर नज़र आ गए तो उसका उन्होंने अकाउंट बनाया कि उसको पकड़ के वो बंद कर देंगे। इस तरह बहरीन ने भी जो है वो तकरीबन 5-6 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया है, जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन है जो ईरान को जो है वो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उनको दे रहे थे। उन्होंने भी उनको अरेस्ट किया है। उधर से जो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसने कहा है कि जो रिजर्व ऑयल था वो जो है वो 400 मिलियन बैरल जो है वो ऑयल जो है वो उसको रिलीज़ करेंगे, ताकि जो है वो मार्केट में जो ऑयल शॉर्टेज है उसको उस पर काबू किया जा सके और जो प्राइसेस हाई हो रही हैं उसको जो है वो रोका जा सके। तो उस हवाले से भी ये बड़ी अच्छी एक खबर है कि जो रिजर्व है उनके पास है इस दुनिया के लिए 400 मिलियन बैरल ऑयल, वो जो है वो रिलीज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अगर आप जाना चाहते हैं, जो मुल्क इंडिविजुअली अगर मुल्क हमसे रब्ता कर सकता है, हमसे नेगोशिएशन कर सकता है, नेगोशिएट करे हमसे, तो हम उसको जो है वो उस पे जो है वो नेगोशिएट करके तो उसकी अपनी शर्तें जो है उसको बता के तो हम उसका जो है उसके जो जहाज़ हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे देंगे, इंडिविजुअली मुल्क हमसे रब्ता करे। तो ये इंडिया ने भी इसी तरह किया कि उन्होंने ज़ाती तौर पे तेहरान के साथ जो है वो न्यू दिल्ली ने इनकी आपस में जो है वो मीटिंग हुई, आपस में फ़ोन कॉल हुई और वहाँ पे इनकी डील हुई, जिसकी वजह से 2 जो जहाज़ थे जो गैस लेके आ रहे थे इंडिया की, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि इंडिया 60% जो है वो गैस इंपोर्ट करता है जो है यूएई इस गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ज़रिए। तो उन्होंने डील की है। जयशंकर ने कहा कि हमने उनके साथ टॉक किया, बात की है। तो ये मज़ीद भी आगे भी जो है वो हमारे आने वाले वक्त में हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हम उनके साथ जो है वो डील करेंगे और मुज़ाकरात करके जो है वो हम अपनी जो भी ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यूएसए के जो सदर साहब हैं, ट्रंप साहब, उन्होंने बड़ी धमकी दी है नेटो को, और क्योंकि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये नेटो जो है वो इंटर हो जाए, किसी तरह इस जंग का हिस्सा बन जाए। लेकिन ये है कि नेटो की जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर यूरोपियन हैं, तो वो बाकी भी हैं जो इधर उधर वो बड़ी जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रही हैं, और वो इससे पहले तो बड़ी भाग भाग के जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो चिमट जाते थे, और वो जो कहता था उसके लौंडी और गुलाम की तरह उसके कहने पर जो है वो उसके साथ हो जाते थे। उन्होंने सब ने जो है वो इस जुल्म में, बर्बरियत में इसका साथ दिया है, इस फिरौनियत में। इराक पे जब अटैक हुआ, लीबिया पे हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, वियतनाम में कहीं भी होता था, तो ये जो है वो उसके साथ शामिल होते थे। लेकिन इस जंग में जो ईरान के खिलाफ है, तो जो पोजीशन देख के नेटो को जो है वो हिचकिचा रहा है और वो इसके साथ हैं, शामिल नहीं हो रहा है जो सदर ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ। और उसकी वजह ये है खास करके ये कि जब जो यूक्रेन और रशिया की जो वार हुई थी उसमें इसने नेटो को बड़ा डिच किया है, नेटो मेंबर्स को, यूरोपियन कंट्रीज़ को इसने जो है बड़ा जो है वो इस ट्रंप ने उन पर तनकीद की है मुख्तलिफ मुल्कों पर, और हर जगह जो है वो उनको जो है कि भाई मैं उनकी बड़ी मदद करता हूँ, तो नेटो की बड़ी मदद की, बड़ा पैसा दिया तो अब नहीं देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, देता भी था, और इस तरह इसके जो मसलापन है वो भी जारी रहता था। तो अब जो है वो इसलिए जो है इस जंग में जो है वो इसका साथ उस तरह खुल के दे नहीं रहे। दूसरा जो इसने जो नीदरलैंड जो है वो उसके जो पास है आइसलैंड, उसको लेके भी जो है वो बड़ी इसकी जो है वो चपलिश है यूरोपियन के साथ हैं, क्योंकि ये ऐसा जो है वो आप कह सकते हो फ्रेबी किस्म का इंसान है, और ऐसा मतलबी इंसान है, और ऐसा ये मतलबी इसकी इनकी पॉलिसी है जो अमेरिकन की, कि ये मतलब के बगैर कुछ नहीं करते हैं, और जहाँ अपना मतलब देखते हैं उसको हल करने के लिए ये गधे को भी भाप बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त इस पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त अमेरिका से जान छुड़ाने के चक्कर में है, और इसके साथ नहीं है, मजबूरी में साथ है कोई, वो भी अभी तक इसकी, क्योंकि पावर है उसके पास, डॉलर है, तो इस वजह से जो है वो जिसकी उसको जो है वो लोग जो है उसके साथ हैं, मुल्क उसके साथ हैं। अदरवाइज़ वो इस टाइम भी जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब ये कोलैप्स करे तो हम इससे बाहर निकलें, और वो ट्राई कर रहे हैं खुफिया तौर पे जो है वो रशिया के साथ, चाइना के साथ डीलिंग कर रहे हैं कि इसको किसी तरह खत्म किया जाए। उनको जब भी उम्मीद नजर आएगी, कोई इतना सा भी थोड़ा सा जो है उनको सुराग नजर आ गया कि यहाँ से होकर इस अमेरिका को खत्म किया जा सकता है, इसकी पावर को जो खत्म किया जा सकता है, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे और दूसरे मुल्कों का साथ देंगे, क्योंकि सब इनसे तंग है, पूरी दुनिया इससे तंग है, इनके फ्रेब से, इनकी बदमाशी से और इनकी मतलब बस्ती से। तो एक आध जो है वो कोई मुल्क है जो इस वक्त है बहुत ज़्यादा इनके जो है वो करीब लगा हुआ है, वो हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान, जो ज़्यादा ही जो है वो कहते हैं कि शाह से ज़्यादा, शाह का ज़्यादा ही वफादार बना हुआ है। तो ये जो है वो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन जो है वो होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह की अमेरिका का जो ट्रंप है पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है, जिस तरह इनके जनरल की और इनके जो हुकूमत की, तो ये कोई एक पता नहीं फिर इनसे क्या काम लेने के लिए वो कोशिश करेगा, क्या काम लेने के लिए वो इनसे जो है वो डील करने के लिए कहेगा। तो ये उस वक्त जो है वो बड़े जो है वो इनकी जो पोजीशन बड़ी वीक हो जाएगी और ये बड़े मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने हमेशा जो है वो उनके आगे जो है वो यस में यस उनकी मिला के ही तो इस काम चलाया। जो ये जो गवर्नमेंट है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई काम करे। कोई खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हम उनके बगैर चल सकते हैं और नाम में इतनी एक गुंजाइश है। ये अपने पैरों पे खड़ा होना ही नहीं चाहते हैं। ये जो अल्लाह तआला हैं इनके वज़ीरों को ये ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। ये ऐशियाँ, ये चोर चकारी, ये सब कुछ है ना, जो इदारे जो कर रहे हैं, रिश्वत, ये 2 नंबरी, ये नौसरबाज़ी, ये ना ख़त्म करना चाहते हैं। ना इनमें इतनी सख्त है और ना ही ये इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये बस सिर्फ़ अपना टाइम पास कर रहे हैं। मुल्क का निज़ाम जो है वो चला रहे हैं, कर्ज़े लेके जो है वो किसी तरह टाइम पास करें। जब तक हम जीते हैं, जब तक मरते, तो किसी तरह हम जो है वो अपनी जो कुर्सी है उसको बचा के जो है वो उस पे जो चल रहे हैं, ये ना कहीं हमारे नीचे से निकल जाए। तो ये इस चीज़ पे कारबंद है। तो बहरहाल ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि इस जंग में आहिस्ता-आहिस्ता वो इनको घसीटेंगे और सऊदीया के ज़रिए जो है वो ये इंटर होंगे, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी आगे।